हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीआरएम स्कूल के द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो चल रही है, इसलिए आप लोग भी नियमित रूप से इन ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठाएं। आज की क्लास 10th विज्ञान, क्लास 10th विज्ञान जिसका पार्ट कौन सा चल रहा है, तीसरा है, और इसके अंदर अध्याय है वो कौन सा चल रहा है, 9वां चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश। ठीक है, देखो 10वीं क्लास से में साइंस की ये क्लास है जिसमें अपने अध्याय चल रहा है 9वां, और उस 9वें अध्याय का पार्ट कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, इसके अंदर देखो हम अध्ययन करते हैं। हम क्लास 10th, ठीक, नौवां और पार्ट 3। इससे पहले की जो क्लासें थी उसमें हमने सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन और उसके प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा कि दर्पण क्या होता है और दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं वो हमने पढ़ी। आज हम क्या पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम आज का अपना टॉपिक रहेगा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, यदि अंधेरा है तो वहाँ पे हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी, और प्रकाश है तो वहाँ पे हम वस्तु को अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसका यही कारण है कि अंधेरे में प्रतिबिंब नहीं बनेगा, और जैसे ही प्रकाश हुआ तो उसका प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब के लिए एक दर्पण की जरूरत होती है और प्रकाश की जरूरत होती है। यदि ये दोनों होंगे तब क्या होगा कि प्रतिबिंब है वो आराम से या अच्छी तरह से बन जाएगा। अब देखो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसके 4 नियम है, जिसमें पहला नियम नंबर 1, ये नियम बताता हूं उससे पहले कल जो मैंने बताया था थोड़ा सा उसका रिवीजन करना, क्योंकि इस नियमों में ये काम आएगा। कल मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण उसकी कुछ परिभाषाएं बताई थी। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है उसकी कुछ परिभाषाएं मैंने कल बताई थी। तो आप लोग उन परिभाषाओं को दोबारा देखना कि जैसे मान लो कि कल की क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि ये है कौन सा दर्पण हो गया, अवतल हो गया, अवतल दर्पण कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और ये हम बना रहे हैं, ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अवतल दर्पण, और ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। इसमें हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी कि ये तो क्या होता है, P होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, C होता है, ये जो रेखा मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, P होता है, सॉरी F होता है। देखो हम जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं उसके अंदर ये संरचना आपको याद रखनी है। ठीक है, P, F और C। C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये हमने पढ़ा है कि C क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। P क्या होता है, ध्रुव होता है, और F क्या होता है, मुख्य फोकस। F क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। इसी प्रकार जैसे इधर है, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, P होता है, यहां पे F होता है, और यहां पे क्या होता है, C होता है।
बाकी परिभाषा है वो मैंने पहले ही बता दी है। आप लोग अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें ये बातें अपने को याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो कंप्लीट इस पूरे अध्याय के अंदर ये बातें काम आएगी, कंप्लीट पूर्ण रूप से सभी के लिए ये काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए देखो जैसे CPF, ठीक है, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस और P क्या हुआ, ध्रुव, ध्रुव मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि पहला नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 किसका नियम पढ़ रहे हैं हम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आज की क्लास में अपने सबसे पहले हेडिंग कौन सी लगानी है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये तो क्या लगानी है, अपने को हेडिंग लगानी है आज की क्लास में। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। अब अपने को पहला नियम है, तो पहला नियम देखो क्या होता है। पहला नियम ये होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधी आके टकराती है तो हमेशा किधर से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि मान लो ये प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो ये अपसरित होगी, ये सीधी आके टकराएगी, ये ऊपर चली जाएगी। देखो एक तो क्या होता है गुजरना, जैसे ये इसके अंदर से गुजर रही है, एक तो क्या हो रहा है इसके अंदर से गुजर रही है, एक जैसे डैश डैश लगा हुआ है तो ये हम क्या बोलते हैं, अपसरित। अपसरित का अर्थ क्या होता है कि आती हुई प्रतीत हो रही है। अपसरित का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से आती हुई प्रतीति हो रही है, तो वो क्या होता है, क्या कहलाता है, अपसरित कहलाता है। ठीक है, तो पहला नियम, नियम नंबर 1 क्या होता है कि अवतल दर्पण में, जैसे इसके अंदर लिखना क्या अपने को कि अवतल, पहले ये अवतल है उसके बाद में उत्तल लिखेंगे, तो इसके अंदर आप पहले लिखो, नोट करो, समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, जब प्रकाश की किरण उत्तल में सीधी आके टकराएगी तो मुख्य फोकस पर अपसरित होगी। तो इसके अंदर नोट करो आप लोग, पहले नियम नंबर 1 कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है ना, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो हो गया पहला नियम अवतल दर्पण का। ठीक है, ये साथ में लिखना है अपने को। उसके बाद में उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अपसरित होगी। उसके बाद में दोनों चित्र बनाने, दोबारा बता देता हूं एक बार किस प्रकार से लिखना है। और देखो जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब हम तभी बना पाएंगे जब हमें कंप्लीट रूप से ये याद होगा। यदि मान लो ये हमें याद नहीं है तो हम प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये नियम है, ये नियम अपने को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नियम है वो अपने को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले नियम नंबर 1 लिखना है, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरेगी, तथा उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अपसरित होगी। लिख लिया। अब ये दोनों चित्र बनाने, अगर इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो अब ये क्या बनाने हैं, दोनों चित्र बनाने हैं। ठीक है, इसका मैं लास्ट में एक शॉर्ट तरीक बताऊंगा, छोटा
तरीका, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको कंटेस्ट याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। अब है अपने नियम नंबर 2। देखो नियम नंबर 2, ठीक है, नियम नंबर 2 है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, वही दोनों चित्र बनाने हैं। ठीक है, बन गया। इधर बना दो उत्तल, इधर कौन सा बना दो, उत्तल। ठीक है, ये कौन सा बन गया, उत्तल बन गया। अब देखो नियम कौन सा है, दूसरा। पहला नियम क्या था कि यदि प्रकाश की किरण सीधी आके टकराती है तो वो ऐप से गुजरती है ना। अवतल में क्या था कि सीधी आके टकराएगी तो किधर से गुजरेगी, ऐप से। इसका उल्टा हो जाएगा कि यदि प्रकाश की किरण ऐप से आएगी, किधर से आएगी, ऐप से, तो किधर जाएगी, सीधी जाएगी। पहले में सीधी आ रही थी और ऐप से जा रही थी, दूसरा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब यदि ऐप से आएगी तो सीधी जाएगी, हो गया उल्टा। इसके अंदर भी यही होगा, यदि ऐप पर अपसरित होगी तो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में अपने को लिखना है कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, आपतित का मतलब आ रही है, परावर्तित का मतलब जा रही है। ठीक है, आपतित का मतलब होता है आना और परावर्तित का मतलब क्या होता है, जाना। तो अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तथा उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर अपसरित होगी, जैसे ये अपसरित हो रही है ना, मुख्य फोकस पर अपसरित होगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ये बीच वाली क्या है, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। आ गया होगा समझ में। नोट करो, इसके अंदर लिखो नियम नंबर 2 और लिखो नियम नंबर 2, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, तथा उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर अपसरित होती है, उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर अपसरित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। और ये दोनों क्या बनाने हैं, चित्र बनाने। ये हो गया नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, ठीक है, तीसरा नियम हो गया। उसी प्रकार बनाना है अपने को, पहले तो वही चित्र बनाना है, अवतल का और उत्तल का, दोनों चित्र बनाने। पी, सी और एफ। ठीक है, कौन सा हो गया ये, अवतल दर्पण। इसी प्रकार इसका उल्टा,
ये हो गया P, F और C, ठीक है। ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। देखो साथ में याद रखना, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराती है तो ऐप से गुजरती है, दूसरा जब ऐप से जाती है तो सीधी जाती है। अब तीसरा देखो, सीधी आ गई, ऐप से आ गई, अब क्या है? सी। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, ठीक है, ये वक्रता केंद्र से गुजरती है तो अपने पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब जिस रास्ते से वो प्रकाश की किरण आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। कहने का मतलब जिससे वो प्रकाश की किरण आएगी उसी रास्ते से वापस से लौट जाएगी। तो ये हो गया नियम नंबर 3 कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर अपसरित होती है, क्या होती है? अपसरित, तो परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर, मतलब इधर से ही आती है और इधर ही वापस से चली जाती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर किस प्रकार से लिखना है। नियम नंबर 3, अवतल दर्पण में, ये लिखना स्टार्ट कर देना कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर, परावर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। इधर तथा उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर अपसरित होती है, क्या होती है? अपसरित होती है, तो अपने पथ पर वापस से लौट जाती है, ठीक है। उसके बाद में चित्र बनाने, लिखना कैसे है दोबारा सुन लेना एक बार कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह अपने पथ पर वापस लौट जाती है, तथा उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर अपसरित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट जाती है। उसके बाद में अपने को क्या करना है? दोनों चित्र बनाना है, ठीक है। अब देखो आगे नियम नंबर 4 पढ़ेंगे हम। नियम नंबर 4, सबसे पहले हमें क्या करना है? वही चित्र बनाने हैं। देखो जो प्रत्येक प्रतिबिंब में प्रत्येक नियम में बनेगा, ठीक है। कौन सा है ये? अवतल, अवतल दर्पण। कैसे पहचाना? कि ये अंदर की तरफ दर्शा हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये अंदर की तरफ दर्शा हुआ है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण, P, F और C। तो ये कौन सा है? उत्तल। क्यों? क्योंकि ये बीच में से बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो नियम नंबर 4 क्या कहता है। सीधा सा सबसे सरल नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, देखो सब पर आपतित हो गई है, सबसे पहले सीधी आके टकराई पहले नियम में, दूसरे में F पर आई, तीसरे में C पे आ गई, तो अब बचा कौन? P बचा एक। तो जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आती है तो परावर्तन के पश्चात क्या बनाती है? तिर्यक। देखो ये नाम याद रखना, तिर्यक,
तिर्यक का मतलब जब तीर का निशान बनता ना इससे, ठीक है, ये क्या बन गया, तीर का निशान, तो ये क्या है, तिर्यक। तो देखो ये तीर का निशान बन रहा है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो क्या बनाती है, तिर्यक बनाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो क्या बनाती है, तिर्यक बनाती है। बस सेम है दोनों, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों सेम है, ठीक है, चौथे नियम में। तो इसके अंदर अपने को लिखना क्या है कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, देखो ये एक में लिख के बता देता हूं, है ना, कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वह तिर्यक बनाती है तथा उत्तल दर्पण में भी जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वह तिर्यक बनाती है, ठीक है। उसके बाद में ये चित्र बनाने हैं, इसी प्रकार सभी नियम लिखने हैं, जैसे ये चौथा मैंने लिख के बताया है, बाकी सभी नियम लिखने हैं। अब ये तो हो गए देखो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब इनको मैं सीधा और शॉर्ट में याद करवाता हूँ, चारों नियमों को देखो, शॉर्ट में देखना कि किस प्रकार से इन चारों नियमों को अपने को याद करना है। देखो सबसे पहला नियम, नियम नंबर 1, अवतल, चारों को याद रखने का तरीका देखो। पहला नियम अवतल, यहां पी होता है, एफ और सी, ये कौन सा हो गया, उत्तल हो गया, पी एफ और सी, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो वो हमेशा एफ से ही गुजरेगी। पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सीधी आके टकराएगी तो वो हमेशा एफ से ही गुजरेगी। दूसरा नियम क्या कहता है, इसी का उत्तल में ही, कि जब प्रकाश की किरण क्या होगी, एफ पर क्या होगी, सॉरी एक मिनट, जब प्रकाश की किरण एफ से सीधी आएगी तो एफ पर अपसरित होगी, ठीक है। पहला नियम यह कहता है कि जब सीधी आएगी तो एफ से जाएगी। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है यह हो गया पी एफ और सी, इसी प्रकार इधर हो जाएगा ये हो गया पी एफ और ये हो गया सी, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण किधर से आएगी, एफ से आएगी, तो वो किधर जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एफ पर अपसरित होगी तो वो किधर जाएगी, सीधी जाएगी। यह कहता है दूसरा नियम। एक बार देखना नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है,
देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सी से आएगी तो अपने पथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सी पर अपसरित होगी तो वो अपने पथ पर वापस लौट जाएगी। और लास्ट चौथा नियम क्या कहता है, दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो चौथा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किधर से आएगी, पी पर आपतित होगी। जब प्रकाश की किरण पी पर आएगी तो तिर्यक बनाएगी, इसमें भी पी पे आएगी तो क्या बनाएगी, तिर्यक, ठीक है। तो अब देखो इसको याद रखने का शॉर्ट और सीधा तरीका बताता हूं कि नियम नंबर 1, जब प्रकाश की किरण सीधी आती है तो एफ से गुजरती है। नियम नंबर 2, जब प्रकाश की किरण एफ से आएगी तो सीधी जाएगी, ठीक है। सीधा याद रखो। देखो कुछ बातें अपने को याद रखनी है। पी क्या होता है, ध्रुव होता है। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और एफ क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। ये तो अपने को याद रखना है, ये बातें तो, ठीक है। क्या याद रखनी है, पी ध्रुव होता है, सी वक्रता केंद्र होता है और एफ क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है। अब देखो नियम कैसे याद रखना है। पहला नियम, सीधी आके टकराएगी एफ से जाएगी। दूसरा, एफ से आएगी सीधी आएगी। ये दोनों उल्टे हैं आपस में, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तीसरा, सी से आएगी वापिस अपने पथ पे जाएगी। चौथे में तिर्यक बनाएगी। 4 बातें याद रख लो। पहली बात, जब प्रकाश की किरण सीधी आएगी तो एफ से जाएगी। जब प्रकाश की किरण सीधी आएगी तो एफ से जाएगी। दूसरा, एफ से आएगी तो सीधी जाएगी। सीधी आएगी तो एफ से जाएगी, एफ से आएगी तो सीधी जाएगी। तीसरा, सी से आएगी तो वापस अपने पथ पे लौट जाएगी, मतलब जिधर से आई है उधर ही जाएगी वापस। और चौथे में क्या बनाती है, तिर्यक। ये 4 बातें अपने को कंप्लीट याद रखनी है, सही तरीके से याद रखनी है। नियम क्या है, पहला, जब प्रकाश की किरण सीधी आएगी तो एफ से जाएगी। दूसरा, जब प्रकाश की किरण एफ से आएगी तो सीधी जाएगी। तीसरा, जब प्रकाश की किरण सी से आएगी तो अपने पथ पर वापस जाएगी। और चौथा, जब प्रकाश की किरण किधर से जाएगी, पी पे आएगी तो तिर्यक बनाएगी। तो ये 4 नियम थे। अब देखो, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक सारणी याद करवाऊंगा और वो सारणी याद करने के पश्चात आप लोगों के बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है तो वो यही है। इसलिए अपने को क्या करना है कि इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस कंप्लीट पार्ट को पूरा पढ़ लेना है। ये चैप्टर इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है, जिससे क्या हो जाए कि अब जब ऑफलाइन में हम इसको वापस पढ़ने का मौका मिले अगर, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए ये चैप्टर। नहीं क्या होगा कि इतना ज़्यादा इजी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक बार में नहीं समझ में आएगा आप लोगों के। यदि मान लो एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 3 बार देखो, 4 बार देखो, इस प्रकार से देखो। जब तक देखो तब तक आपके कंप्लीट वो समझ में नहीं आता है। और जैसे ही मान लो पूरा वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाता है तब आपके बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अपनी कंप्लीट तैयारी है वो रखो। आगे की क्लास है उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये प्रतिबिंब बनाया है हमने, नियम ये पढ़े हैं, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएं। अब एक बात आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सहपाठी हैं उनको बताएं कि ऑनलाइन क्लास चालू है, तो आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और उन ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आगे की क्लास कल होगी, उतने समय तक आप लोग ये वीडियो देखें और अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। कुछ नहीं समझ में आता है तो वापस पूछें।